हेलो 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 केडीजे बुलाना, कभी मेरे को सम्मान, कभी विजेंद्र जी को बच्चों का सम्मान करने को। चलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम उपस्थित हुए हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसका एग्जाम 18 एवं 19 जून को हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो सफलता अर्जित की है, वो आपका जो ये पहला पड़ाव है जिसको आपने पार कर दिया है, और भगवान करे इसी तरीके से जो आपने ये सफलता प्राप्त की है, इसमें दिन रात चार चांद लगते रहें और आप सफलताएं अर्जित करते रहें। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले छगनाराम जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे ऑनलाइन साथी रह चुके हैं। देखो, विद्यार्थी तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारी एज की, हमारी उम्र के हैं साहब। तो सबसे पहले तो मैं छगनाराम जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके बाद मैं नवीन केडिया सर को एक बार इनवाइट करना चाहूंगा कि सर जो है छगनाराम जी का एक बार जो है सम्मान स्वागत करें साहब। अब मैं छगनाराम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द कहें, अपने जो दिल की बात है उसको जो है व्यक्त करें एक बार। नमस्कार साथियों, मैंने फ्लिकी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा था, और मोगा सर, विजेंद्र सर, टिकम सर और केडिया सर की एफर्ट की वजह से सफलता हासिल की है, और इनका एफर्ट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और पुलिस में 11 साल की सर्विस करते हुए, सर्विस के साथ साथ मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी। तो इन टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। छगनाराम जी को पुनः एक बार बधाई, और उम्मीद करता हूं, वैसे मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं आपको छगनाराम जी के बारे में, शायद आपको नहीं पता है। छगनाराम जी जो है, जैसा कि मुझे भी पता चला क्योंकि एक ऑनलाइन साथी रह चुके हमारे, तो अभी पता चला कि ये 2011 से जो है राजस्थान पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और जो आपने नई पढ़ाई की शुरुआत की है, इसमें और चार चांद लगे, और उम्मीद है आगे चल के प्रोग्रामर, आरएएस, इस प्रकार के एग्जाम में भी अपना सिलेक्शन लेके स्थान सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद में मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा महिला शक्ति को, और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं डिंपल मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, और धर्मवीर मोगा सर को एक बार मैं बुलाना चाहूंगा कि सर जो है डिंपल मैम का एक बार सम्मान करें। मैम को जो है माइक देने से पहले इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं, शायद काफी कम लोगों को पता होगी। मैम जो है, मतलब कि जब ये एग्जाम देने के लिए आई थी, तो इन्होंने कहा कि सर, मेरी जो एज होती है, जो मैक्सिमम एज होती है किसी एग्जाम को अप्लाई करने के लिए राजस्थान में 45, वो मेरी एज कंप्लीट होने वाली, मैं जाना चाहती हूँ। तो इस बीच में विजेंद्र सर और धर्मवीर सर ने इनकी हौसला अफजाई की, और इन्होंने बहुत मेहनत की। इनकी स्ट्रगल की कहानी में अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन इस पड़ाव में आकर इतनी अच्छे से मेहनत करना और सक्सेस अर्जित करना, इसके लिए मैं इनको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कहूंगा दो शब्द कहें प्लीज। सर एक बार लगाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे आज ये जो भी सफलता मिली है, मेरे सारे गुरुजनों और फैमिली मेंबर्स के आशीर्वाद से मिली है।
एक जो लेडीज़ है जो घर में हाउस वाइफ है, काफ़ी सालों पहले पढ़ाई छोड़ चुकी है और उसके बाद में वापस से पढ़ाई करना और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना, ये सब मैंने अपने गुरुजनों की आशीर्वाद से ही सक्सेस पाई है। जो मेरे टीम मेंबर्स जो मेरे गुरुजन जो मुझे फिलीकी में मिले, केडिया सर और टीकम सर, विजेंद्र सर और जो भी मेरे नॉन टेक्निकल टीचर्स रहे, उन सब के सहयोग से मैंने अपनी सफलता अर्जित करी। तो मैं इस पूरे फैमिली को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू। अब आगे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो ये भर्ती हुई थी यह बेसिक इंस्ट्रक्टर, कनिष्ठ अनुदेशक एवं सीनियर इंस्ट्रक्टर वरिष्ठ अनुदेशक के लिए हुई थी और इसी कड़ी में दोनों ही प्रतियोगिता में बेसिक इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर में सफलता प्राप्त करने वाले और अपने आप में एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व रखने वाले एवं जब भी ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर टॉप में रैंक लाने वाले, मैं मेघाराम जी को एक बार आमंत्रण देना चाहूंगा। एक बार मंच पर पधारे साहब। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बच्चों को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और इसके लिए मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा विजेंद्र सर को कि प्लीज सर इनका एक बार स्वागत करें, सम्मान करें, प्लीज सर। मेघाराम जी प्लीज, आप उसको तो कहना ही पड़ेगा सब दो शब्द। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमें मान सम्मान दिया सर, और आपका मार्गदर्शन से हमें सफलता मिली है। विशेष तौर से टीकम सर, मोगा सर, केडिया सर, विजेंद्र सर सबके टेक्निकल फील्ड में हमें अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट में हमें अच्छा मोटिवेशन देके अच्छी तैयारी करवाई। इसके लिए सभी अपने गुरुओं का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हृदय के दिल से। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं साहब और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजकुमार जी को, प्लीज साहब आए और डीवीएमएस के किंग नवीन केडिया सर को एक बार बुलाना चाहूंगा। सर आप प्लीज सम्मान कीजिए एक बार। और राजकुमार जी हमारे जो है ऑफलाइन के साथी रह चुके हैं। सर प्लीज दो शब्द। मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आज सेलेक्ट हो पाया हूं। मेरा एक ही मत है कि आप सिलेक्शन पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, लेकिन इन गुरुजनों के मार्गदर्शन से आप लाइफ में इसके अलावा भी और चीज़ें सीख पाओगे। मेरा बीटेक करा हुआ है मैंने इंजीनियरिंग, तो इसके बाद वहाँ मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब से नवीन केडिया सर और विजेंद्र सर इनसे मैंने गाइडेंस लिया तो मेरे को वो चीज़ें अब जाके समझ में आई और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो धन्यवाद सर इसके लिए, थैंक यू। हेलो, एक चीज आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपको, और एक चाहता हूँ कि एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाइए प्लीज, कि आपने वाकई में बहुत मेहनत करी है और आज वो समय मुझे वापस फील हो रहा है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और एक दिन याद आ रहा है मुझे कि आप लोगों ने हमारा सम्मान किया था, तो उस दिन ही मैंने सोचा था कि यार एक वक्त हमें भी मिले कि हम इन बच्चों का सम्मान करें, और बहुत अच्छी बात है कि आज हम यहाँ पे खड़े होकर आपका सम्मान कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बुलाएंगे दीपिका को। दीपिका आइए। विजेंद्र सर
दूसरा वाला दे दो। दीपिका मैडम जो है वो शिवाल्य बैच, विशाल बैच में थी ऑफलाइन में। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही टैलेंटेड लड़की, और मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत परेशान किया है इन्होंने क्वेश्चन पूछ के और मैंने कोशिश भी की है कि हर क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊं। लेट नाइट ही दिया लेकिन आंसर जरूर दिया है अब मैं चाहता हूं कुछ बोले आप। एक्चुअली मेरे यहाँ पहुँचने के पीछे मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके बाद हमारे एक अमन सर हैं सर हनुमानगढ़ से, बहुत ही मुझे उन्होंने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। यहाँ आके टेक्निकल और नॉन टेक स्टाफ दोनों ही हमारा ऐसा था, हमें दोनों से बहुत मोटिवेशन मिला है, जो भी गाइडेंस चाहिए होती थी वो मिलती थी। क्लास में आगे जब तक बैठते थे तब तक तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते थे, मैं लास्ट में बैठी होती थी तो भी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के सर से क्वेश्चन पूछ लेती थी। मैंने क्वेश्चन पूछने में कभी शर्म नहीं की, क्योंकि संजय सर ने एक बार कहा था कि किसी को नहीं याद रहेगा कि कल को आपके साथ कौन था, किसने क्या क्वेश्चन पूछे। आगे भी अगर कोई बच्चा ऐसा आता है या ज्वाइन करते हो आप लोग, तो मैं यही कहती हूँ क्वेश्चन पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसने करी शर्म उसके फुटे गरम, सीधी बात है। जब नहीं आता, डाउट है तो पूछेंगे, जब तक नहीं डाउट क्लियर होंगे तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उसी टॉपिक पे ही अटके रह जाएंगे, उसी पॉइंट पे ही रुके रह जाएंगे। इसीलिए मैं यही कहती हूँ क्वेश्चन पूछते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। नहीं, आज मुझे स्पेशली बहुत खुशी हो रही है, और मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब इस स्टेज पे बहुत सारे, जैसे इस क्लासरूम से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पास आउट हुए हैं, और सभी को आगे की शुभकामनाएं। आपका जो सिलेक्शन हुआ है और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, और ये तो एक सफलता की आपकी कड़ी स्टार्ट हुई है, और अभी तो बहुत सारी ऐसे अचीवमेंट है जो आपकी लाइफ में बाकी हैं। तो और सभी से बहुत अच्छा प्यार मिला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। सो मैं अब नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूँगा सरवण, आ जाएं सरवण जी। सो इनके सम्मान के लिए मैं धर्मवीर सर को या टीकम सर, इनमें से कोई आके सरवण का सम्मान करें। टीकम सर आए, और बहुत ही मेहनत करी है। देखो मेहनती जो मेहनत करी है उस मेहनत का देखो आज परिणाम है कि आप लोग का जो सिलेक्शन हुआ। सो सरवण के लिए तालियां बजाएं भाई। और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द सरवण जी सबके बारे में कुछ कहें और अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे पहुंचे और क्या क्या गाइडेंस मिला। नमस्कार। जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं तो उसके 4 पिलर होते हैं, वैसे ही मेरी स्टडी के 4 पिलर हैं। केडिया सर, विजेंद्र सर, मोगा सर और टिकम सर। ये 4 पिलर हमें एक राह दिखाई है, इनके द्वारा पढ़ाए गए नोट्सों से। नोट्स के अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा। मैंने मार्केट से, जैसे 16 साहब बुक होती है टोंक फाटक से, वो भी नहीं ली मैंने। और इनके द्वारा दी गई टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम होती थी, मैं मान लो कि रूम पे जाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली है ना सर से टच में रहते थे, बिल्कुल व्हाट्सअप करके पूछ लेते थे, सॉल्यूशन मिल जाता तुरंत हमें। और सर ने काफ़ी मेहनत की है। और आगामी जो भी स्टूडेंट है आई की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो इनफिक्यू सबसे बेस्ट है और कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। पहले तो सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एक नए करियर की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि नया करियर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अब एक आप शिक्षक बन गए हैं, कुछ आपको शिक्षक के धर्म को पालन करना है। पहला धर्म क्या? स्टूडेंट की एज आपकी कंपैरिजन में 1/3 होगी,
राइट, उसको किस टाइप से टैकल करना है, इसकी आपको पहले स्टडी करनी है। क्योंकि हमने पहले बीएड हमने नहीं की हुई, और बीएड नहीं की हुई तो हमें नहीं पता किस टाइप से बच्चे को पढ़ाना है। सबसे पहले आप जब पढ़ाएं तो उस बच्चे की सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ें आप, कि ये बच्चा क्या चाह रहा है हमसे, राइट। साइकोलॉजी बच्चे की पढ़ना बहुत जरूरी है, सबसे पहला दम निभाना आपको, राइट। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो कि एक बच्चा आगे इंटेलिजेंट बैठा है, एक पीछे कमजोर बैठा है, मान लीजिए, वैसे इंटेलिजेंट कमजोर कुछ होता नहीं है, अपने दिमाग का खेल बना लेते हैं, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये चीज आपको साइकोलॉजी बच्चे की रीड करनी है कि मुझे इसको कैसे इक्वल लेके आना है, और वो तभी साइकोलॉजी रीड हो पाएगी जब उससे आप प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे। अगर उस बच्चे के मन में डर रहा तो कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी आपसे मिल नहीं पाएगा। उस बच्चे के साथ आपको एज ए फ्रेंडली नेचर रखना है, जैसे आप उसके दोस्त हैं, उसको लगना नहीं चाहिए कि मेरा टीचर है, राइट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पर्दा हमेशा बीच में रहना चाहिए, दूरियां जो है आपकी वो बराबर मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उसको लगना नहीं चाहिए कि आप उसके शिक्षक हैं या उसके आप गार्जियन हैं। उसको एक ही फील होना चाहिए, क्या मैं, मेरा ये दोस्त है, ताकि आपसे हर चीज वो क्या कर सके, शेयर कर सके। नंबर 2, आपको पूरा अपना 100% देना है, राइट। मतलब आपको आउट ऑफ डेट नहीं होना है, समझ लो बात को। क्योंकि जब सरकारी फैकल्टी बन जाते हैं तो बहुत सारी फैकल्टी आउट ऑफ डेट हो जाती है, आपको आउट ऑफ डेट नहीं जाना है। आपको क्या करना है, नई नई चीजें करनी है, नई नई चीजें। अभी तो ये आपकी शुरुआत हुई है, इसको बहुत आगे लेके जाना है। इसको 2800 पे ग्रेड तक नहीं रखना है, इसको 2800 पे ग्रेड पैरेलल जॉब रखनी है साथ में एक और, समझ लो बात को। उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी है। अब आप टीचर लग गए, ट्यूशन तो नहीं पढ़ा सकते ना आप, क्योंकि आप एक बीटेक है, एक एमसी है, और आप चाहो कि मैं साथ में ट्यूशन पढ़ा के साइड का खर्चा निकाल लूं, नहीं। आप कोई ऐसा प्रोफेशनल काम साथ में करो ताकि आपके जितने सैलरी है उतना पैरेलल आपकी टास्क को होती रहे। एक्चुअली क्या है कि 28,000 30,000 में खर्चे चलना आज के दिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है या नहीं। और लगभग आपकी जो एज है वो 25 से 30 साल है अराउंड, और 25 से 30 साल में जहां तक मैं समझता हूं तब तक शादी हो गई होगी मोस्टली की, तो शायद बच्चे भी होंगे, राइट। और उनको सर्वाइव करना, खुद का सर्वाइव करना आज की डेट के अंदर बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आपको कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होना है, हमेशा नई नई चीजें तलाशते रहना है, नई नई चीजें आपको करवाना है, समझ गए बात को। तीसरा, आपको बिल्कुल विनम्र भाव से रहना है स्कूल के अंदर भी, राइट। जैसे क्या होता था पहले जब हम इंजीनियरिंग करते थे, मैं 2011 का पास आउट हूं बीटेक, तो हमारे टाइम पे क्या होता है, आज भी हमारा अगर सीनियर मिल जाता है तो हमारे को उसको तू नहीं बोल सकते हम। आज अगर हमारा सीनियर यहां मिल जाए तो हम उसको तू नहीं बोल सकते, मतलब चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, हमें उतनी इज्जत देनी पड़ती है जितनी हम कॉलेज में देते थे। तो वो चीज आपको विनम्र भाव से आपको रहना है, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप नई नई ऊंचाई, जैसे ये तो एक आपकी सीढ़ी, एक पहली सीढ़ी है, आपको आगे बहुत बढ़ना है, राइट। अब आपको टेंशन फ्री हो गए, आप टेंशन फ्री हो गए, आप बहुत बड़ा रिस्क खेल सकते हैं आगे, और अच्छा काम करो आप, राइट। एक बार आप जरूर मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन 4800 पे ग्रेड पे बैठे होंगे, राइट। बहुत जल्दी आप लोग 4800 पे ग्रेड पे बैठे होंगे। आप अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखना, ये रखना मत समझना कि ये मंजिल यहीं खत्म हो गई, नहीं, इसको आगे कंटिन्यू रखना। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा सानू को, आइए सानू, और इनके सम्मान के लिए मैं केडिया जी को बुलाना चाहूंगा। केडिया जी आप आइएगा, सानू आइएगा। ये सानू चौधरी हैं, आपके बेसिकली झुंझुनू से बिलोंग करती हैं, और ये जिस अभी चेयर पे बैठे हैं यहीं से ही शुरुआत की थी इन्होंने, राइट, इसी चेयर से। और इनका ऑलरेडी आरएस इनका प्री क्लियर है, आरएस मेंस क्लियर है क्या, मेंस, अच्छा। उसके बाद पटवारी के अंदर करंटली जॉब कर रही है अभी, और वीडियो भी सिलेक्टेड है, और कंप्यूटर टीचर भी अभी सेलेक्ट हो गई। तो अभी कौन सी जॉब करेंगे आप, टीचर, वाह, एक बार तालियां बजाएं इनके लिए, ठीक है। जिनके पास 4-4 गवर्नमेंट जॉब हैं, राइट, एक आपकी एक नॉर्मल फैमिली से है, 4-4 जॉब, इसकी मेहनत को इनको सलाम बनता है। आइए केडिया सर। सानू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता के पीछे क्या राज है
कि आपने 4 एग्जाम्स एक साथ कंटिन्यूसली एक साल के अंदर आपने इस टाइप से एग्जाम में करेक्ट 1 बाय 1 करेक्ट करते गए, और आपके मैं सोचता हूं कि इन बच्चों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप एक बार थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, हमारे ये ऑनलाइन भी कनेक्ट है कुछ बच्चे, कि आपने किस टाइप से आपने तैयारी की, और पैरेलल एग्जाम जैसे अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के साथ आपके साथ वीडियो भी था, इवन आज से पहले आपके पास पटवारी भी था, तो किस टाइप से आपने टाइम टेबल को मैनेज किया और आपने चीजें आगे बढ़ाई, इसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद मेरी फैकल्टी को देना चाहती हूँ, जैसे टीकम सर है, केडिया सर है, मोगा सर है और विजेंद्र जी सर है। इनसे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बाकी मेरा नॉन टेक पार्ट तो अच्छा था ऑलरेडी, पर यहाँ पे मेरे को ना टेक पार्ट मेरे को छोड़े हुए कम से कम 5-6 साल हो गए थे, मतलब एकदम हट चुकी थी मैं इससे। इसके यहाँ आने के बाद ही इम्प्रूवमेंट किया है मैंने, और कंटिन्यू 3 महीने, मतलब कि ज़्यादा ये नहीं था कि मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, 15 घंटे पढ़ रही हूँ, 5-6 घंटे की रेगुलर पढ़ाई थी बस, बाकी उसको छोड़ा नहीं। उसी की वजह से मैंने आज ये सफलता प्राप्त की है। बाकी जो से नॉन टेक जैसे पटवार वीडियो इनमें होना, ये भी ये नहीं था कि हाँ मैं बहुत कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ, बस चाहे 4 घंटे यहाँ पर डेली पढ़ती थी, बस उसको नहीं छोड़ा सर, उसको कंटिन्यू करती थी। सर डिमोटिवेट तो जैसे कभी नेगेटिव चीजें तो आती रहती है, हर किसी की लाइफ में आती है, पर वही था कि है ना कोई भी गुरुजन मिलता मैं उन्हीं से कांटेक्ट करके है ना अपने आप को मोटिवेट करती थी कि हाँ, और फैमिली बैकग्राउंड देखती थी कि मम्मी पापा का सपना था कि मेरी बेटी जॉब लगे, तो उनको इंस्पायर करने के लिए मैंने भी अपनी सफलता प्राप्त की है सर। और मैं अभी भी सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि इनपीक्यू में है ना आगे जैसे आई है और प्रोग्रामर की जैसे वैकेंसी आ रही है, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि सारी फैकल्टी पहले फ्लीकी में थी है, वहाँ से सब बच्चों को इतना मतलब कि वो मिली है, अच्छी सफलता मिली है, और इन्हीं सर की वजह से वो हुई है। अब इन्होंने अलग प्लेटफॉर्म खोला है, मैं तो सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी कि इन्हीं की राह में है ना आगे सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सर। जैसा आपने अभी देखा कि किसानों ने किस टाइप से प्रिपरेशन की, कि 4 एग्जाम्स एक साल के अंदर क्रैक करना, ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और हमेशा चुनौतियों से सामना करना है, और आपको भी एक लाइफ में अपने आप एक चुनौती लेनी है, राइट। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे भाई गुजर भाई को, आइए। तो इनका मैं गुजर भाई का परिचय करा देता हूं पहले। ये मात्र आपके 2.5 महीने की प्रिपरेशन उन्होंने की है, सिर्फ 2.5 महीने की। ये एज ए फिजिक्स लेक्चरर हैं किसी निजी स्कूल के अंदर, और इन्होंने स्कूल छोड़ के, और इन्होंने किसी एक दोस्त था, इनसे मुझे नहीं पता, मैंने इनका फेसबुक पे पढ़ा था, तो अपने दोस्त को बोले थे कि मैं भाई जा रहा हूं और मुझे सिलेक्शन लेना है ईच एंड एवरी कंडीशन में, और वो भी सिर्फ कितने महीने में, 2.5 महीने में। तो इनके साथ एक अपना दोस्त भी आया था, मैं फर्स्ट टाइम मिले, ये हमारे से जुड़े, तो इनसे बात की, तो इन्होंने कहा सर मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे कुछ भी हो जाए थे। और इनके प्राइवेट फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं, तो आप समझते हैं 11-12 को तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, और अच्छे रेपुटेड स्कूल में पढ़ाते हैं ये। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, 2.5 महीने में एग्जाम को क्रैक किया आपके सामने। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ये खुशियां, हर बच्चा क्या चाहता है कि मैं मेरी हर एक खुशी, एक चीज किसके पीछे छुपी होती है, मेरे माँ बाप को मैं अच्छी खुशियां दूं, लेकिन दुर्भाग्यवंश हमारे गुजर भाई के माँ बाप दोनों नहीं है, राइट। तो ये अपनी खुशियां, जिस दिन रिजल्ट आया था तो इन्होंने फोन किया मेरे को, और इनके मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे, राइट, कि मैं मेरी एक जो खुशी किसको समर्पित करूं मैं। तो मैंने इनको कहा तुम टेंशन मत लो, तेरा बाप मैं हूं, तेरी माँ मैं हूं, राइट। आप जो भी दर्द है आप मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारा बाप का रोल भी निभाऊंगा, तुम्हारी माँ का रोल भी निभाऊंगा, मुझसे बताओ तुम क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगा तुम्हारे लिए, राइट। फिर थोड़ा सा इमोशनल जो होता है, ये देखो कोई भी माँ बाप होता है, हर बच्चा इमोशनल होता है, राइट। तो इसने मतलब 2.5 महीने की प्रिपरेशन के अंदर ये करके दिखा दिया, और अच्छे खासे 100+ नंबर लेके आए हैं, राइट। आइए टिकम सर, आप गुजर भाई के लिए सम्मान के लिए आइएगा।
अब सुमेर जी मैं आपसे हाँ पहले टिकम सर सुमेर जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे। टिकम सर बताइएगा। मुझे याद है सुमेर जी और इनके साथी एक शानदार अलग ही डिजाइन की बाइक लेके आते थे। इनके साथी थे, वो लिखते नहीं थे। उन्हें मैं एक ही रिक्वेस्ट करता, लिखो। बोले साहब ये लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ, बात बराबर है, दोनों साथ ही पढ़ते हैं। तो उनका दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था कि वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी देखते थे साथ में, क्योंकि मैं तो इनसे बात करता था, पीछे पीछे बैठते थे। और ये सबकी तरह इनके जो साथी थे ना, वो तो टेबल के ऊपर बैठा करते थे। तो अच्छे थे पढ़ने में, हालांकि वो भी 3-4 नंबर से ही रह गए, लेकिन उम्मीद अगली बार उनका भी सिलेक्शन होगा। लेकिन बहुत अच्छी मेहनत की इन्होंने 2.5-3 महीने में, बहुत अच्छी। और रेगुलर इनका कॉल आता रहता है आए दिन, उसके लिए धन्यवाद याद करने के लिए। अब सुमेर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस टाइप से 2.5 महीने में प्रिपरेशन की और क्या संदेश है आपका इस भर्ती के लिए। और आपका, क्योंकि शुरू से भर्ती काफी विवादों में रही है, जब से जिस दिन से भर्ती आई है उस दिन से विवादों में रही है, और अब रिजल्ट आ गया तो भी एक विवादों का संकट गहरा रहा है बार बार, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी आपका डीबी हो जाए और डीबी होने बाद आपको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए, राइट। रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, अराउंड 7,000 की समथिंग सीटें आपकी भरी है, राइट। तो सुमेर आप बताइए आपने किस टाइप से प्रिपरेशन की और किस टाइप से आप मतलब बच्चों को आप बताना चाहेंगे, तो वो आप एक बार थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे समस्त सम्माननीय गुरुजन केडिया सर, टिकम सर, विजेंद्र सर और मोगा सर, इन सभी जितने भी समस्त सम्माननीय साथी हैं, आप सभी को मैं इस सहर्ष सफलता की बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। और एक शिक्षक होने के नाते भी और एक साथी अभ्यर्थी होने के नाते भी मेरी 2-4 बातें आप बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। ये सफलता का एक लाइव एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं। लाइव 15 फरवरी को अपने जयपुर में ही मोशन है, वहां मैं फिजिक्स की फैकल्टी हुआ करता था, जेई और नीट वाले बैचेज में। माताजी का देहांत कोविड में हो चुका था, थोड़ा सा टूट गया था समाज से कि अब लाइफ में आगे कुछ बचा नहीं है। तभी ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती एक आशा की किरण के रूप में उभरी। मैंने सीधा यहां संपर्क किया। डेमो क्लास में सबसे पहले मोगा सर मिले हमें, तो हमने तो ये सोचा कि यही शायद इस कोचिंग के मालिक हैं, क्योंकि इनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। दिनेश जी सर तो कभी कभी आते थे। मुझे 15-20 दिन के बाद में मालूम हुआ कि ये फैकल्टी है, डायरेक्टर कोई और है। अच्छा, उसके बाद में जो मेरा स्ट्रेटेजी था मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने नॉन टेक की एक भी क्लासेस नहीं ली इनकी। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इन 4 क्लासेस पे होता था जो टेक की आपके सामने जो 4 फैकल्टीज हैं। और मैंने कभी भी घंटे काउंट नहीं किए, मैंने दिन और रात काउंट नहीं किया। मेरे को जिस दिन ये पता लग गया था कि भाई 18 और 19 को अपना पेपर है, तो फिर दिन को दिन ने समझा, रात को मैंने रात ने समझी। और लास्ट में तो मित्रों मैं झूठ नहीं बोलता, लगभग मई के मिड में तो मेरा ऐसा हो गया था, एक अजीब सा जुनून, एक ऐसा अजीब सा जुनून कि जो बंदा 15 फरवरी को आपकी कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, वो 15 मई को आपकी कोचिंग की ऑफलाइन में 3rd रैंक ले आता है। विशाल बैच का कोई भी बच्चा मुझे जानता नहीं था। इवनिंग लाइव का मैं विद्यार्थी था। हमारा बैच का कोर्स काफी रह गया था। केडीएसआर का ओएस और इनका डीएसए एक भी क्लास नहीं हुई थी। मैंने विशाल में अपने आप को शिफ्ट किया। ऑनलाइन के जितने भी वीडियो थे मात्र 2 से 3 संडे में इनके देख के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, और वो 3री रैंक आने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक दिन में सुबह से बैठता, शाम को 8 बजे मेरा पूरा टेक का रिवीजन होता था, सारे सब्जेक्ट, और वो भी लिखित में रफ रजिस्टर लेके बैठता था, कीवर्ड्स को लिखता था, रिमाइंड करता था, रोज सिलेबस का रिवीजन करना डेली। हाँ, टेक में एग्जाम से 15 दिन पहले नॉन टेक में मैंने थोड़ा फोकस किया था, और आज आपके सामने 114 मेरे स्कोर है। तो मेरे हिसाब से इंसान अगर चाहे, मेहनत करना अगर चाहे, और एक अपने कहावत है कि जमींदार आदमी जब उल्टी बुद्धि से सोचता है
तो ये कंप्यूटर में देख सकते हो क्या RS IS भी फाइट कर ली, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मेरे गुरुजन जो हैं और लास्ट में जो ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं इनको फिर से ये बात कह देता हूं, एज ए टीचर भी मुझे बहुत अच्छी परख है कि किसी शिक्षक में कितने गुण होते हैं, कौन बोलता है, कौन काम करता है, कौन अपना माल बेचता है, कौन वास्तविक ज्ञान बेचता है। क्योंकि हम सभी ग्रेजुएट हैं, हम सभी जानते हैं किसने हमें बेवकूफ बनाया था, किसने हमें वास्तविक ज्ञान दिया था। आज पूरे मार्केट में पूरी पारदर्शिता से ये बात सबके सामने आ चुकी है। अंत में जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चे, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि टेक में हम भी टेक हैं, तो हमें ये मालूम है टेक में फिलहाल जयपुर में नहीं, शायद पूरे राजस्थान में ये जो 4 विभूतियां हैं, हालांकि सामान्य इंसान ही है, पर आज माँ बाप के बाद शायद हम सभी लोगों को इस समाज में जो नया जन्म दिया है, मुझे नहीं लगता उस पेपर में शायद इन लोगों ने ना पढ़ाया होता तो हम 40+ कर पाते। हालांकि कुछ बच्चे हो सकते अपनी सेल्फ स्टडी से कर लेते, लेकिन अगर आप प्रोग्रामर या इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट या दूसरी भी टाइप की वैकेंसीज देखते हैं, तो ये गुरुजन आपके लिए काफी अच्छे मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सुमेर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अंबिका दत्त को इनवाइट करना चाहूंगा। अंबिका आइए आप। अब नाम से कुछ पता चल रहा है अंबिका, तो शायद लगता है कि लड़का है लड़की है, तो हम भी शुरू से कंफ्यूज रहते हैं अंबिका के बारे में। अब अंबिका के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। इन्होंने हम फैकल्टी सारे कंफ्यूज रहते हैं अंबिका के बारे में, और इन्होंने मतलब फैकल्टी को कम परेशान नहीं किया। इन्होंने दबा के डाउट पूछे, दबा के, और हमें भी अच्छा लगता था कि कम से कम बंदा क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो एक अच्छी सिखाता कौन है, टीचर को सिखाता कौन है, टीचर को सिखाता स्टूडेंट ही है। परफेक्ट कौन बनाता है, स्टूडेंट ही बनाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हमें बच्चे मिले ताकि हमें और बहुत कुछ सीखने को मिले, राइट। तो अंबिका के लिए मैं सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा विजन सर को। तो विजन सर आए, अंबिका का स्वागत करें आप। तो अंबिका जी आप 2 शब्द कहिएगा, किस टाइप से आपने प्रिपरेशन की, राइट। आप शायद 2013 के पास आउट है, 2014 के पास आउट है, और करीब 6 या 7 साल का टाइम पीरियड के बाद आपने अचानक से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की फर्स्ट टाइम पे, और वो भी 4 से 6 महीने के अंदर आप एग्जाम को क्लियर कर लिया आपने, राइट। और आपके इतने डाउट रहते थे, मतलब आप पूछो मत, अभी भी खत्म नहीं हुए। अच्छा चलो, अब तो मत पूछिएगा, अब तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। धन्यवाद सभी फैकल्टी का, यहाँ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मुझे इतनी सफलता मिली। इन्फिनिटी की टीम के अंदर केडिया सर है, टिकम सर है, विजेंद्र सर है और मोगा सर, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें और बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। हमें एग्जाम के लायक फाइट करने के लायक इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, जिससे हमने यहाँ पर हमारा सिलेक्शन पूरा हो चुका। धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कुछ ऑनलाइन बच्चे हैं, राइट, जो ऑनलाइन पढ़ा था हमसे, राइट। मैं पवन को इनवाइट करना चाहूंगा। पवन आइएगा। तो पवन ऑनलाइन पढ़ा था और ऑनलाइन पढ़ के करीब 4 से 6 महीने के अंदर अपना सिलेक्शन लेना। अब इनसे पूछेंगे कि जब ऑनलाइन ये पढ़ा तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा पवन को, और क्योंकि एक मोबाइल के ऊपर करीब 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना एक अपने आप को बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा केडिया सर को। केडिया सर आप पवन के सम्मान के लिए आइएगा। पवन अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, किस टाइप से ऑनलाइन पढ़ने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किस टाइप से अपने प्रिपरेशन जारी की। हेलो एवरीवन,
मैं पवन चौधरी पिछले 10 साल से केमिस्ट्री लेक्चरर एज ए प्राइवेट कॉलेज विवेक कॉलेज कालवाड़, विवेक स्कूल। उसके बाद में स्कूल जाना, 2 बजे स्कूल से छुट्टी होना, फिर घर आना। किसी दोस्त ने, मेरे ही दोस्त ने बोला कि कंप्यूटर टीचर की कोई वैकेंसी आ रही है, तो एक बार देख ले। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह से शाम तक बिजी शेड्यूल है और मैं कैसे कर पाऊंगा। बोले कोई ना, ऑनलाइन। तो उन्होंने फ्लिकी का प्लेटफॉर्म दिखाया, मैंने फ्लिकी ज्वाइन किया। आता 4 बजे बाद में कुछ क्लासें जैसे नेटवर्किंग हुई, सर की क्लासें C++, जो लेंथी सब्जेक्ट थे उनको पहले कवर किया। फिर जब सीनियर के एग्जाम हो गए थे मार्च एंड तक, उसके बाद में स्कूल छोड़ी। प्रॉपर 2.5 महीने, मैक्स टू मैक्स 2.5 महीने प्रॉपर लाइब्रेरी बैठा। और ये सक्सेस हमारे नवीन सर, धर्मवीर सर और जो स्टाफ था, मतलब लाजवाब। मैं क्या बोलूं, समस्या कभी क्रिएट हुई नहीं। मतलब क्वेश्चन तब बनते जब समस्या आती, तो समस्या क्रिएट होने का। और देखो ऑनलाइन मैं खुद कह रहा हूं, मैं रिकॉर्डेड देखता था, मैं खुद रिकॉर्डेड देखता था। और जब सर बोलते थे कि प्लस मल्टीप्लाई 2 करके देखते हैं, हाँ मैं देखता था। लेकिन सर लोगों का जो साथ रहा, वो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं। मैं तहे दिल से सभी को, हमारे गुरुजन जो हैं, इनके अगर ये नहीं होते तो आज ये दिन नहीं होता। क्योंकि सफलता, देखो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी लग गए। सक्सेस ये नहीं है। आप सक्सेस कब होने वाले हैं, जब आप आर्थिक आजादी से लड़ जाएंगे, आर्थिक आजादी आप पा जाएंगे ना, उस दिन सक्सेस है। मान लो ये जो है 1000 रुपए का है, मुझे पसंद आ गया और मैंने बोल दिया, अगर मैंने ये पूछ दिया कितने रुपए का है, फिर मैं सक्सेस नहीं हूं। और मैंने बोल दिया पैकेट और काट दिया और पेमेंट किया, दिस इज सक्सेस। थैंक यू। धन्यवाद पवन, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एज ए आपने केमिस्ट्री लेक्चर, आपने साथ में स्कूल के साथ साथ आपने प्रिपरेशन की और ऐसी आपने मुसीबतों के अंदर आपने प्रिपरेशन की और नई चुनौती को सामने लिया और आपने अपनी मंजिल को भी पाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा रवि को। रवि आप आगे आइएगा और इनके सम्मान के लिए मैं इन्वाइट करूँगा टिकम जी को। टिकम जी आइएगा। रवि के बारे में तो क्या बताएं, क्योंकि रवि तो इतना नटखट था। पूरी मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन बैच के अंदर इतने मजे लिए इस बंदे ने, फुल मजे लिए और इतने मजे लेके सक्सेस होना। राइट, मतलब ऐसा लगता था क्लास में कि शायद ये नहीं पढ़ता है, लेकिन इसने हिडन पढ़ाई की और किसी को पता भी नहीं चला और अंदर अंदर चुनौतियां लेता रहा और अपने आप में करता रहा। और टीचर्स के साथ इसका जो नेचर था, बिहेव था, ऑसम था, ऑसम। तो हम रवि से पूछना चाहते हैं कि आपने इतने नटखट नेचर रखते हुए किस टाइप से आपने प्रिपरेशन की। तो रवि अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को
और ये सफलता के पीछे इन सभी चारों टीचर्स का ही हाथ है। मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था और कंप्यूटर का सीधी नहीं जानता था, तो उसके बाद में धीरे धीरे डाउट पूछते पूछते आज आपके सामने हूँ। और केडिया सर को तो मैंने लास्ट तक नहीं छोड़ा था जब सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे तो मैं स्टूडियो में जाके बैठता था सर के सामने और सर क्लास लेते थे। तो सर आप सभी का योगदान है सर इस सफलता के पीछे। थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा भावेश का। भावेश आइएगा आगे। भावेश ऑनलाइन पढ़ा था, तो भावेश से हम जानना चाहेंगे कि 8-10 घंटे कंटिन्यूसली मोबाइल पे पढ़ा, किस टाइप से पढ़ा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आखिर आपने किस टाइप से स्टडी की, लाइब्रेरी ज्वाइन की या घर पे स्टडी करी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इनके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आपका केडिया सर को कि केडिया सर भावेश का आप सम्मान करें, साफा पहना के सम्मान करें आप। चलो श्याम से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। श्याम बताइएगा किस टाइप से आपने स्टडी की, किस टाइप से आपने पढ़े और क्या संदेश देना चाहते हैं आप बच्चों को। सर मैं ये बताना चाहता हूँ पहले तो कि ये मेरा सिलेक्शन सर आप चारों की वजह से ही है और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे सिलेक्शन के, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता था ABC क्या प्रोग्रामिंग होती है, क्या होता है वेबसाइट, कुछ नहीं पता। मैंने केवल ये फेथ करके कि सर पढ़ा रहे हैं जो सही है वो पढ़ा, 4 महीने कंटिन्यूस पढ़ा, डेली 5-6 घंटे पढ़ा और मेरा आज सिलेक्शन है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा चारों सर को और फ्लिकी इंस्टीट्यूट को। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अब मैं श्याम को इनवाइट करना चाहूंगा। श्याम आइएगा। श्याम बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं सर सीकर से हूँ। अच्छा सीकर से आप श्याम। तो श्याम ने ऑनलाइन पढ़ा, तो हम पूछना चाहेंगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ऑनलाइन में, किस टाइप से 8-10 घंटे अपनी प्रिपरेशन की थी और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो उनके पहले सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे विजेंद्र सर को कि विजेंद्र सर इनका सम्मान के लिए आप आइए, साफा पहना के इनका स्वागत करिएगा। तो आप 2 शब्द अपना शेयर कीजिएगा और ऑडियंस के लिए, और इन बच्चों को भी संबोधित करिएगा किस टाइप से आपने प्रिपरेशन की और ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे बेहतर हो सकती है, इसके बारे में आप बताइएगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? वैसे मैंने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रिकल से, 2017 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी की थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर भी था, जो मैं फिजिक्स के लिए बच्चों को ऑनलाइन जो डाउट सॉल्वर है उसके लिए मैंने काम किया था। ऑनलाइन फिजिक्स भी पढ़ाता था मैं वहाँ पे। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि मैंने 4 महीने पढ़ाई की थी इसकी, कंप्यूटर जो अनुदेशक है उसके लिए मैंने सिर्फ 4 महीने की तैयारी की थी। उसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे दोस्त को जिसका नाम भावेश है। उसने मेरी पूरी मदद की इसमें। उसने मेरे को बताया कि भाई फ्लिकी कोचिंग है, वहाँ पे ये जो टीचर हैं आपके सामने, जो सारे टीचर का नाम देख लो आप, इन्होंने अब अपना सेपरेट प्लेटफॉर्म बना लिया जिसका नाम है इनफिक्यू। ठीक है, तो सर ने हमारा पूरा सहयोग किया। जो टेक्निकल फील्ड के बारे में, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो CS के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सर से हमने सब कुछ सीख लिया CS में। सर ने तो हमें वेबसाइट बनाना भी सिखा दिया तो हम ऑनलाइन वेबसाइट भी बना सकते हैं। सर ने तुम्हें पूरा डेमो करके भी दिखाया था क्लास में कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसका डोमेन परचेज कर सकते हैं, सब कुछ मतलब थ्योरेटिकल के साथ सर ने हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया था क्लास में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी से सीखते सीखते देख लो आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि सरकारी नौकरी लग गई आज तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है सर। ऐसे बच्चों की जब बातें सुनते हैं तो एक नया मोटिवेशन मिलता है, आपको भी मिलता है, राइट, कि किन किन चुनौतियों से सामना करते हुए इन्होंने अपने स्टडी को जारी रखा और किस टाइप से मोटिवेट वर्ड्स बोल रहे हैं। आपको ही नहीं, हमें पढ़ाने वालों को भी एक अच्छा मोटिवेट मिलता है कि आप लोग इतना अच्छे से प्रिपरेशन किए और इतना सम्मान के साथ आज अपने हक के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि इसी मंजिल की जरूरत थी, जिस मंजिल आपको मिल चुकी है। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा कैलाश चौधरी, कैलाश जी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। और पहले मैं कैलाश जी के बारे में आपको बता देता हूं। कैलाश जी तो कैलाश जी रहेंगे, राइट। इन्होंने तो जो मतलब पूरे आनंद के साथ पूरी स्टडी की, और इन्होंने विजेंद्र सर का नाम आज मैं बता देता हूं, डेनिस रिची इन्होंने रखा था, राइट, इन्होंने रखा था डेनिस रिची। ये क्या है, मेरे को कोने में आके कहते हैं यार डेनिस रिची को समझाओ ना थोड़ा यार, राइट। तो मैंने कहा भाई डेनिस रिची कौन है, तो वो सी वाले हैं, वो डेनिस रिची जी है, ठीक है, उनको थोड़ा समझाओ ना, मेरा बैठ नहीं रहा, वो क्लास में बहुत गुस्सा करते हैं, राइट। अब ऐसे बच्चे, और इनको एक शुभकामनाएं और देना चाहूंगा कि आपके सेलेक्ट होते ही, जैसे हमने एक नया स्टार्टअप किया है, इन्होंने भी कुचामन सिटी के अंदर एक नया स्टार्टअप किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है, एक इनिशिएटिव होता है, एक फेज। ये आपको जब आप एक सिलेक्ट हो गए और एक साथ में एक पैरेलली आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक बच्चों के लिए एक अच्छा जब बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जो यहाँ नहीं पहुंच सकते, वो कुचामन सिटी के अंदर ये समझ सकते हैं कि इन्फीक्यू का वो दूसरा परिवार ही है, राइट। जिससे आप कुचामन सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, वो समझ लेंगे इन्फीक्यू का दूसरा परिवार ही है, राइट। ये बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। दूसरी चीज ये क्या करते थे कि एंडिंग दौर पे सिर्फ ये क्या करते, सिर्फ एक क्लास लेने के लिए आते थे। इन्होंने कभी नॉन टेक नहीं पढ़ा, बस इनके जो 36 का आंकड़ा रहता था वो डेनिस रिची सर से रहता था, वो शुरू से रहता था डेनिस रिची सर से, राइट। और इन्होंने अच्छा नाम दिया डेनिस रिची को, तो इनके स्वागत के लिए मैं डेनिस रिची सर को बुलाना चाहूंगा। तो डेनिस रिची सर स्वागत के लिए आइएगा। इसी बच्चे ने आपका नाम रखा था। कितना अच्छा लगता है, एक टीचर एक स्टूडेंट के अंदर इतना प्यार। आप तो दोनों ही एक टीचर हो गए हैं, राइट, एक सरकारी एक प्राइवेट है, राइट। और कॉम्बिनेशन में देखो दोनों डेनिस रिची है, क्योंकि ये भी सी लैंग्वेज की है, राइट, ये भी सी लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं, और दोनों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो कैलाश जी के ये भी बैकग्राउंड जो इनका है वो टीचिंग लाइन से, तो जानना चाहेंगे कि ये मतलब किस टाइप से क्या इंटरव्यू फेज देखा हमने, राइट, और क्या चीज देख के ये मतलब पढ़े और किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे कैलाश जी से। तो कैलाश जी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं जो इन्फीक्यू टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से। मैंने जब फिल्की ज्वाइन किया था तो फर्स्ट डे था मेरा, मतलब 5-7 दिन लेट ही ज्वाइन किया था। तो पहली सर टीकम सर की थी पहली क्लास, तो उसमें मतलब पहले दिन बैठा तो टीकम सर बार बार यही बोल रहे हैं पोर्ट टू पोर्ट, मतलब नाग वाली एक्टिंग कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सर तो बहुत टाइम लेंगे। उसके बाद में दूसरा लेक्चर आता है मेरे हिसाब से मोगा जी का। मोगा जी ने थोड़े टेग वेग इधर उधर झाड़े, मैंने सोचा यार ये बंदा भी ठीक है, चलो इसका भी ले लेते हैं। उसके बाद में मेरे फेवरेट गुरुजी आए डेनिस रिची सर, तो उनकी क्लास ली। तो उन्होंने मतलब कुछ सी वगैरह में कुछ प्रोग्राम वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए दिया। तो लास्ट में बैठा था, मेरी आदत थी मैं शुरू से लास्ट बैक बेंचर ही रहा हूँ। तो पूछा कि किसी का आया आंसर, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। बोले कि क्या आया, तो मैंने बता दिया वो R3 कुछ ऐसा आंसर आ रहा था उसका। तो बोले कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कहा PGDCA सर। तो डेनिस रिची सर बोलते हैं दैट्स इज ग्रेट। मैं यही जानना चाहता हूँ, यही सब बच्चे से सुनना चाहता हूँ कि हर PGDCA का बंदा सेलेक्ट होएगा। उसके बाद में मेरा लास्ट लेक्चर था वो सबसे बेस्ट था, केडिया सर का था। और उनसे पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि अपन सही ट्रैक पे है। जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरे को स्लिप डिस्क में ब्लश था, जिसकी वजह से मेरी सीटिंग भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। मैं मतलब इन्फीक्यू टीम से पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था, मेरी घर जाके कोई स्टडी नहीं रहती थी। मैं घर जाके केवल सोता था, खाता था और वापस सो जाता था। लास्ट के टाइम पे मैंने जरूर रिवाइज किया होगा उन चीजों को, लेकिन मैं क्लास में बैठता था, फैकल्टी 5 से 10 मिनट लेट आती थी, उसी समय में सारी चीजें रिवाइज कर लेता था। मुझे घर जाके अलग से पढ़ने का कोई
वो नहीं था, शौक नहीं था, और मेरे सारे डाउट क्लियर रहते थे। बस मेरा और डेनिस रिची सर का थोड़ा आंकड़ा अलग रहता था, वो हमारा अलग प्रेम था। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये टीम है जो पूरे राजस्थान में बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। इससे बेस्ट टीम टेक्निकल में, आईटी के फील्ड में नहीं है, चाहे आप किसी भी फैकल्टी को उठा के देख लो। और मेरे सीनियर भी है जो मेरे को सेलेक्ट होने के बाद में पूछते हैं कि तू कहाँ से पढ़ा, मैंने कहा बस यूं ही पढ़ लिया। बोले एक वो नवीन सर पढ़ाते हैं, नवीन सर पहले आप महर्षि अरविंद में थे, वहाँ पे विकास शर्मा एक मेरा दोस्त था, वो बता रहा था आपके बारे में। बोले कि केडिया जी तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाने लग गए। मैंने कहा हम सब केडिया जी से ही पढ़ के लगे। तो धन्यवाद सारी इनपीक्यू टीम को, जिनकी वजह से आज राजस्थान में 7,000 के समथिंग जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से लगभग मैं तो मानता हूं कि 6,000 इन्हीं की देन है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, 6,000 इन्हीं की देन है। अगर डीबीएमएस यहाँ पे वो सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाते ना यूट्यूब पे, तो डीबीएमएस और किसी की औकात नहीं थी कि वो पढ़ा सके, इतना मैं मानता हूँ। और वही ऑपरेटिंग सिस्टम था। थैंक यू इनपीक्यू टीम, ये चॉइस कैरेट है रियल में। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा वीरेंद्र को। इनका भी कुछ बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है, ये बहुत शांत रहे, बहुत शांत, क्लास में जो बोलते ना बिल्कुल शांत रहना, लेकिन अंदर ही अंदर मच्छर खूब मारते थे ये। मतलब मैं क्या बताऊं, इनकी सीटिंग जो थी वो सेकंड पे थी, समझ गए होंगे आप सेकंड का मतलब, राइट। और अंदर ही अंदर ये क्या करते, गोली चलाते थे, राइट। और इनको सपोर्ट मिलता था, वो मिलता था कैलाश जी का। कैलाश जी का इनके ऊपर हाथ रहता था पूरे टाइम। ये कहते तू टेंशन मत ले, डेनिस रिची सर को मैं देख लूंगा, ठीक है, तू टेंशन मत ले, मोगा सर को तो बाहर में देख लूंगा, राइट। तो ये मतलब कुछ अलग अंदाज था, निराला अंदाज था इनका। और ये दोनों की जोड़ी, मतलब दोनों दोस्त एक साथ सेलेक्ट होना, और इनका भी इनके साथ एक नया स्टार्टअप जो स्टार्ट किया कुचामन में, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आपने जो टीचर के अंदर सक्सेस हुए हैं, इसके लिए आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अब इनको स्वागत के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा टिकम सर को। टिकम सर, आप साफा पहना के वीरेंद्र का स्वागत करिएगा। और साथ में वीरेंद्र से हम जानेंगे, इनका भी बैकग्राउंड में थोड़ा बता देता हूं, इनका भी बैकग्राउंड टीचिंग बैकग्राउंड से रहा है। ये कुचामन के अंदर आपके टीचिंग करवाते हैं बच्चों को, नॉन टेक टेक दोनों, टेक और नॉन टेक दोनों ही करवाते हैं। अब वीरेंद्र आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, राइट। अब तो आप टीचर हो गए, टीचर पहले भी थे, आज भी टीचर हैं, अब आपको दोनों टैग लग गए, सिलेक्टेड और प्राइवेट, राइट। तो आप दोनों एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप एक आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, राइट। बच्चों के साथ आप किस टाइप से आप डील करेंगे, किस टाइप से बच्चों को आप पढ़ाएंगे, और किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किए, क्या चुनौतियों का आपने सामना किए, वो एक बार एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार करता हूँ, तथा सभी जो सहपाठी हैं या जो भी आगे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान में टेक्निकल के लिए शायद ही ऐसी कोई टीम होगी जो आपके लिए 24 घंटे और 365 दिन यदि कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो वास्तव में ये चारों पिलर हैं। और मैं इस सफलता में, इसके अलावा मेरा जैसे वीडियो कमर्शियल असिस्टेंट RS मेंस भी दिया है 2-3 बार, सारी में नॉन टेक में कई दिनों से था, पर ये टेक के लिए मेरा पहली बार का था एक्सपीरियंस था। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं नवीन केडिया सर का देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिनकी बदौलत ही मैं ये मानता हूँ कि ये जो 40 वाला आंकड़ा था वो पार हुआ। मेरे 48 नंबर नॉन टेक इसमें टेक वाले पार्सन में थे, और 69 उसमें 117 नंबर मेरे टोटल नंबर आए। एक बार पुनः मैं केडिया सर का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा परम चौधरी, जो मतलब 2 थे ऑफलाइन, एक था ऑनलाइन, ठीक ही बोल सकते हैं हम। साथ इनका रहा है कुचामन सिटी के अंदर, एक साथ ही बैकग्राउंड में तीनों बंदे एक साथ ही पढ़ाते थे पहले। तो इनके सम्मान के लिए मैं केडिया सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। केडिया सर, इनको साफा पहना के स्वागत कीजिएगा, और इनसे भी जानेंगे कि ये जो आपके साथी ऑफलाइन थे, इनसे आपको क्या मदद मिली आपसे, और ऑनलाइन भी आपने किन किन चुनौती क्या क्या आपने फेस किया, उनके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। परम चौधरी, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिएगा। जो आपके साथी थे जो ऑफलाइन में, वीरेंद्र था, आपका कैलाश था, इन्होंने क्या आपकी कोई मदद की या नहीं की? सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का।
वैसे मेरे ये एग्ज़ाम देने का प्लान ही नहीं था, क्योंकि मैंने यूपीएससी दिया था 2 बार, वो निकला नहीं था। और फिर स्पेशली कैलाश ने मोटिवेट किया ये एग्ज़ाम देने के लिए कि ये एग्ज़ाम दे दो। मैं इसका सीनियर हूँ कैलाश का, वैसे ये मेरे भाई का क्लासमेट रहा हुआ है। तो वैसे मैं ऑनलाइन से था तो टीचरों से इतना वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क रहता है। लेकिन मैं मार्च में जुड़ा था आप लोगों से, और मतलब मैंने 50 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दिया था। आप सभी का 1.5 या 2 की स्पीड में मैं देखता था, और मतलब 50 दिन में मुझे लगता है कि इससे अच्छा मटेरियल मेरे को कहीं नहीं मिलेगा राजस्थान में, क्योंकि इतनी सारी फैकल्टी थी और सारे सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से कवर कराए थे। तो थैंक यू आप लोगों का, क्योंकि आपने 50 दिन में मेरे को मतलब इतना सारा मटेरियल दिया उसके लिए। और बाकी इन लोगों से मैं डेली बात करता था, पूछता रहता था, ये लोग आपके बारे में फीडबैक देते थे, क्योंकि मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकता था ऑनलाइन, ये लोग पूछते थे क्वेश्चन और मेरे को बताते थे। इन्होंने ही मोटिवेट किया था ये दोनों एग्जाम देने के लिए। और फाइनली क्वेश्चन पूछा, आप लिख के देते थे क्या? नहीं ऐसा नहीं था मेरा बेसिक और सीनियर दोनों में हो गया, मतलब इन्हीं लोगों की वजह से। मैं फॉर्म ही नहीं भरने वाला था, इन्होंने मोटिवेट किया कि आप भर दो, देख लो क्या होता है क्या नहीं होगा। और मैं हार्डली मार्च में मैंने ज्वाइन किया था आपका ऑनलाइन, और 1.5 या 2 की स्पीड से देखा था, और 45-50 दिन में मैंने पूरा सिलेबस किया था। उसके लिए धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास चौधरी को। राइट, विकास जी आप आइएगा। इनका भी थोड़ा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, इन्होंने इवनिंग बैच का ज्वाइन किया, और ये खुद अपने आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक डीबीएमएस की फैकल्टी थे बोल सकता हूं, तो है नहीं, थे बोल सकता हूं कि उस टाइम थे। तो इन्होंने डीबीएमएस जब पढ़ा तो मैंने 4-5 दिन के बाद पूछा, मैंने कहा आप डीबीएमएस के हो तो कैसा लग रहा है? तो कह रहा है कि मेरे को डीबीएमएस का किंग मिल गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा हमारे डेनिस रिची सर, तो बोला जावा तो एकदम मेरी फाड़ू हो गई, जिससे मुझे डर लगता था जावा से, वो जावा मुझे आने लग गई। फिर मैंने पूछा टिकम सर तार से ही जोड़ रहे हैं क्या? तो बोला इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सारे तार जुड़ गए दिमाग में भी, क्वेश्चंस के सारे दिमाग जुड़ गए। और मैं बोल सकता हूं कि विकास बेसिकली मेरा भांजा है। राइट, और आपका मान के चलिएगा कि रैंक के अंदर है ये 144, तो मुझे लगता है कि रैंक में ही है। राइट, और जूनियर और सीनियर दोनों के अंदर ये सिलेक्ट हुआ है। और फैकल्टी का इतना सम्मान, हर फैकल्टी के बारे में इतना सम्मान रखना। राइट, कोई भी हो, चाहे मतलब अपने से एज में कोई छोटा भी फैकल्टी है तो उसका भी पैर छूना, सम्मान करना। और एक दिन भी शायद एक ऐसा पहला ये बच्चा होगा, और दूसरे हमारे एक देवसा हुआ करते थे, वो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी कोचिंग को मिस नहीं किया, हमेशा कोचिंग के अंदर उपस्थित रहे, चाहे बीमार रहे तो भी। और केडिया सर तो हमेशा बड़े मुश्किल रहते थे, क्योंकि ये हमेशा मास्क लगाए रखते थे, तो कभी मास्क उतारे तो केडिया सर कह रहे पर मुंह तो दिखा दे खोल के यार, कभी बाहर मिल जाए तो कैसे पहचानूंगा मैं। राइट, तो इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा केडिया सर, टिकम सर, विजन सर, तीनों को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी लास्ट है। तो आइएगा, तीनों ही आइएगा सर आप। और उसके बाद आप सभी बंदे टिकम सर का सम्मान करेंगे, टिकम सर भी सेलेक्ट हो गए हैं। राइट, इन सभी का आप सम्मान करेंगे। आओ केडिया सर। मैंने कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप अपने 2 शब्द शेयर कीजिएगा, उसके बाद भाई सभी बंदे आप आगे आइएगा। और टिकम सर का जबरदस्त जोरदार, जैसे नेटवर्किंग में तार जोड़े थे ना, वैसे भैया आज इनके तार जोड़ दो ढंग से। राइट, क्योंकि इन्होंने भी एक क्या होता है कि साथ में प्रिपरेशन करना, पढ़ा के साथ में प्रिपरेशन करना। राइट, हमें भी ये मोटिवेट करते थे सर आप भी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो मैंने कहा कि जब अपने बस की बात नहीं है, अपने झिक्के तो घुसे ना दिमाग में, ना घुसे, अपने बस की बात बिल्कुल नहीं है। विजन सर को कहते पढ़ लो, मतलब बहुत मोटिवेट हमारे को भी करते थे सर पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। मैंने कहा 10 घंटे बाद पढ़ाने बाद हमारे तो बस की बात नहीं है। फिर विजन सर से मेरा ताल्लुक कुछ और रहा है, तो इनको मैं कहता सर पढ़ें क्या? अरे बोल नहीं, आपने को तो बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे। ठीक है, आगे बहुत आगे जाना है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे जाना है, तो नहीं अपन प्राइवेट सेक्टर के लिए बने और प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करना है। फिर केडिया सर हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनसे पूछा
बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आगे ऐसे प्राइवेट सेक्टर में काम करते जाओ। पर टिकम सर साथ में प्रिपरेशन करते रहे और करके और एक एग्जाम को फाइट किया है। तो पहले हम विकास से जानना चाहेंगे कि विकास आपने किस टाइप से प्रिपरेशन की, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। मैं बेसिकली डीबीएमएस का पार्ट लेता था, लेकिन जब मैंने केडिया जी सर की डीबीएमएस पढ़ी तो मुझे लगा कि यार मेरे को तो डीबीएमएस में कुछ नहीं आता है। इनके जो कंसेप्ट थे बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट थे। विजेंद्र सर, मोगा जी सर और टीकम सर, मैंने रात को 12 बजे भी उनको कॉल किया है। जब मैं स्टडी करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो टीकम सर को, किसी को भी मैं कॉल कर लेता था रात को 12 बजे भी। हमेशा इन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया और जो भी प्रॉब्लम होती थी उनको इन्होंने सॉल्व किया। कैसे क्या पढ़ना है वो पूरी प्लानिंग की थी केडिया जी सर ने मेरी। मैं जब भी कोई काम करता था मैं केडिया जी सर से पूछता था कि सर मुझे कैसे स्टडी करनी है। एग्जाम के जब 2 महीने बचे थे तो मैंने कहा सर मेरा जो सिलेबस है मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया पूरा, अब आगे क्या करना है मुझे। तो सर ने कहा कि अब कैसे क्या प्लानिंग करनी है, कैसे ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। मैंने लगभग 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले होंगे इसमें, लेकिन वो सारी गाइडेंस केडिया जी सर, धर्मवीर जी, मोगा जी सर, टीकम सर और विजेंद्र सर, इन चारों के आशीर्वाद से और इनके सहयोग से मैं सब कुछ कर पाया। तो अगेन इन सभी को थैंक यू सर। टिकम सर अब आगे आइएगा आप। टिकम सर आइएगा। टिकम सर प्लीज आइए। आप आइएगा, आइए आइए। अरे रुकिए 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 रुकिए, आप खड़े होइएगा। आप ऑनलाइन के बैठे हैं, ऑफलाइन के हैं। कभी कभार इनकी खोपड़ी खिसक जाती थी सर बात को, कहते नहीं पढ़ाऊंगा, जो करना है वो कर लो, राइट। और एक डायलॉग बहुत फेमस था, भैया कितनी आवाज कर लो ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है ऊपर वाला। और वाकई ऊपर वाले ने सब देखा, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, राइट। तो वही बात है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मैं आप सभी को आपको आगे इनवाइट करना चाहूंगा कि आके आप लोग टिकम सर का स्वागत करें। कैलाश जी आओ, वीरेंद्र जी आओ, आओ आओ आओ, मैम आओ आओ आओ। तो आप सभी टिकम सर का स्वागत करें। नहीं नहीं सर, साफा पहनाओ इनको। अब ये हम यही प्रार्थना करेंगे, इन्फिक्यू के तार भी वैसे जोड़ते रहे जैसे आपने क्लास में जोड़े थे, और इस बार ऐसा स्विच लगाना मैम, पहनाओ पहनाओ। अरे सर नेता ही हो आप। चलो भाई, अब टिकम सर आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने साथ में पढ़ाया भी और साथ में प्रिपरेशन भी की, राइट। और कभी कभी तो आपके मन में ख्याल आता था और आपने क्लास में वादा भी किया था कि अगली बार मैं कल्चर पढ़ाऊंगा, और एक बार आप लाइव चल रहा है ट्विस्ट केबल को भी बना के आप बताएंगे कि ट्विस्ट केबल किस टाइप से बनती है, वो भी आप बना के दिखाएंगे। और केडिया सर को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द केडिया सर बताएंगे टिकम सर के बारे में। थैंक यू सर। टीकम सर के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं टीकम सर को पहले नहीं जानता था यहाँ से आने से पहले, लेकिन मैं जब फिलिकी इंस्टीट्यूट जब मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने पढ़ाया, तो जब मैं इवनिंग के बैच में आता था तो जस्ट पहले इनकी क्लास होती थी, तो कई बार मुझे वेट करना पड़ता था बाहर। तो ये थोड़ा लाउडली बोलते हैं तो बाहर तक आवाज आती है। तो मुझे भी वहाँ ये कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते थे सर आप वहाँ पे, तो मेरा मन करता था कि मैं नॉक नहीं करूँ, इनको सुनता रहूं। इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन था
क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी फैकल्टी से इंटरेक्शन होता था, तो मेरा मन करता था इनसे कम्युनिकेशन करने का, कुछ आदान प्रदान करने का नॉलेज का। तो वाकई में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे बंदे हैं, और 10-10 घंटे पढ़ाने के बाद में कोई घर जाके तैयारी करता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वो लास्ट में सेलेक्ट भी हुए, और इन्होंने बहुत मेहनत भी की, और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही इंटेलिजेंट फैकल्टी हैं। और मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है इनसे किसी भी चीज़ को डिस्कस करने में, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है, मैं क्लास में भी बोलता था कि जितना आप डिस्कस करोगे उतना बढ़िया है। तो टिकम सर, रियली मैं आपको एक बार पुनः मेरी तरफ से हार्दिक बधाई सर। अब आप बताइए सर, दो सब बताइए बच्चों। सबसे पहले फ्लिकी परिवार का मैं बहुत स्वागत करूंगा, जिन्होंने हम सभी को एक मौका दिया। देखो, ये अच्छी बात होती है यदि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो उसको धन्यवाद करना चाहिए। तो पर्सनल मेरा व्यू है, चाहे हमारे बीच में कोई मतभेद रहे नहीं रहे, एक अलग बात है। दूसरी बात, हम जितने भी टेक्निकल हम बात करें, मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, 10-10, 12-12 घंटे खड़े रहना। और मुझे ये भी याद है, खाना भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर खाना, और कई बार तो खाना भी नहीं खाया है। और बात रही स्टडी की, तो घर जाकर के मैं आपके रिसर्च का ही काम करता था, जो सब्जेक्ट का रहता था। अपने लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल, और साथ में एक छोटी सी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी अभी 15 महीने की, तो उसके साथ खेलना, घर जाने का जो खेलने से थकान सारी दूर हो जाती है बच्चों के साथ में। तो आप लोगों के काम ये था क्या, थोड़ा स्टडी करूं, कुछ कर पाऊं, लेकिन समय नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल है। 2-4 दिन 5 दिन स्टडी भी किया, लेकिन क्लियर होने के पीछे एक ही रीजन था कि 10 साल तक इसी फील्ड से हूं, टेक्निकल से, प्लस जब मैं RIT इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 7 इयर्स की अपनी सर्विस दी है, तो मैं वहां पर नॉन टेक जो बच्चे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते थे, मैं उनको भी ट्रेन किया करता था। तो बस यही एक रीजन है कि जो पहले की मेहनत थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम आती है। कूल और पेशेंस अगर आप एग्जाम में रहते, तो शायद मुझे लगता है जो लोग रह गए 1 नंबर 2 नंबर से, उनकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आ गया था एग्जाम में इस वजह से, वरना वो भी ब्रिलियंट है। बस इसी के साथ में अपने वक्तव्यों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप लोग आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद टिकम सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आप मिलने के लिए आए, हमें बहुत अच्छा लगा, राइट। और एक बार फिर आपको इन्फिक्यू परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग 15 तारीख से ऑफलाइन में आ रहे हैं। जो मॉर्निंग में हमारा जो बैच रहेगा वो IE का रहेगा, इवनिंग में बैच है वो रहेगा हमारा प्रोग्रामर का, और इसी क्लासरूम से लाइव चलेगा। आपके सामने क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं यहीं से लाइव चलेगा वो बैच, राइट। नहीं, अभी तो मोबाइल से लाइव है, राइट। इसी क्लासरूम से आपका लाइव चलेगा। प्रोग्रामर का जो बैच है उसके अंदर हम 2 क्लास स्टार्ट करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास होगी, वो फर्स्ट पेपर की होगी, और 1.5 घंटे की क्लास सेकंड पेपर की होगी। ऐसे नहीं कि चारों क्लास एक साथ चलाएंगे, नहीं, 1.5 घंटे की 2 क्लास चलाएंगे, जो 4 सब्जेक्ट है, तो एक फर्स्ट पेपर की, एक सेकंड पेपर की। IE के अंदर भी हमारी टोटल 5 क्लास चलेंगी। तो आपके जो भी कोई नॉन है, जो भी आपके कोई रिलेटिव है, अगर कोई आना चाहे तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपका एक जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया आपने और किसी के साथ आप शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे इंडियंस में क्या होता है कि कोई पोस्टर देख के नहीं आता है, माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट होती है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो एक अभी लाइव वाले बच्चों से मैं आपका एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप 5 मिनट ऑनलाइन बने रहें, क्योंकि अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टूडियो से सेशन स्टार्ट करेंगे, तो राइट। तो आप लोग इधर बने रहिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने समय दिया, उसका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। थैंक यू।